बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू के जालीदार चिप्स। चिप्स तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, बहुत इकसाम के खाए होंगे, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है कि बाज़ार से मिलने वाले जालीदार चिप्स आप किस तरह घर में ईज़िली बना सकते हैं, वो भी विदाउट मशीन के। अगर इस तरह के जालीदार चिप्स आप घर में रेडी करेंगे तो कोई भी यकीन ही नहीं कर सकेगा कि आपने इसको विदाउट मशीन के बनाया है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट जालीदार चिप्स बना सकते हैं और इसके साथ ये स्पाइरल कटिंग किस तरह आप घर में इजीली कर सकते हैं, ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की शेप आप देख सकते हैं, इसको पहले पील ऑफ किया है और फिर मिडल में से थोड़ा सा कट कर लिया, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम आपने कट कर लेने हैं और साइडों पे आपने इस तरह की वुडन स्टिक लगा देनी है और थोड़े थोड़े फासले के साथ आपने इसको कट कर लेना है जिस तरह चिप्स की कटिंग होती है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपने कटिंग करते जाना है ना, स्टिक के ऊपर आपकी नाइफ होनी चाहिए, स्टिक के नीचे बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इस तरह आपका जो पोटैटो है, जो आलू है, वो पूरा कट जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कट करेंगे, लेकिन दूसरी साइड से थोड़ा सा तिरछा रखना है क्योंकि हमने इसकी जाली रेडी करनी है। तो जाली रेडी करने के लिए एक साइड से मिडल में से कट करना है, दूसरी साइड से इस तरह तिरछा कटिंग करनी है। लेकिन इस तरह कटिंग करने के भी एक ही ट्रिक है कि आपने स्टिक्स को साथ साथ ही रखना है। ये बिल्कुल आसानी के साथ आपको स्टिक्स मिल जाएंगी मार्केट से और इसकी मदद से आप जालीदार चिप्स रेडी कर सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है, बहुत ही परफेक्ट जाली बनी है जी। देख लें कहीं से भी नहीं टूटा। तो अब इसके अंदर यही वुडन स्टिक इंसर्ट कर देंगे। वुडन स्टिक इंसर्ट करना बहुत ही आसान है क्योंकि आगे से इसकी नोक बनी होती है, नोक इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो सकती है। अब मिडल में से आपने इस तरह प्रेस करते हुए इसके अंदर से इंसर्ट कर लेनी है, दोनों साइड से इसको गुजारना है, दरमियान में इस पोटैटो चिप्स को ले जाना है और इस तरह इसकी जाली खोल देनी है। तो ये देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट इसकी शेप आई है। आप जिस तरह मर्जी इसको टर्न कर सकते हैं और ये देख लें जी कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर जाली बनी है। अब कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने विदाउट मशीन के रेडी की है। अच्छा जी, जाली तो रेडी हो गई है ना। अब इसको आप फ्राई कर सकते हैं इजीली। फ्राई करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बैटर रेडी करना चाहें बेसन का, मैदे का या फिर कॉर्नफ्लोर का, तो वो भी इसके ऊपर लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चिप्स रेडी हो जाएगी। इसको फ्राई करना भी बहुत ही आसान है, 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट जो शेप है इसकी आएगी। अब ये दूसरा आलू ले लिया है, इसकी कटिंग मैं आपको सिखाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें दोनों साइड से आपने इस तरह कट कर लेना है। इसको मैंने पील ऑफ नहीं किया, यानी इसका छिलका नहीं उतारा। इट्स टोटली अप टू यू, आप छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब ये मिडल में से भी इसको कट करेंगे क्योंकि इतना जो चौड़ा है वो चिप्स हमने रेडी नहीं करना, तो मिडल में से इसको कट कर लेंगे। कट करना बहुत ही आसान है। अब इतनी सी जो शेप है वो हमें इस चिप्स की चाहिए, तो इस शेप में हम इसको कट कर लेंगे और बाकी फिर से अगेन वही प्रोसीजर है जी। ये देख लें जस्ट जो स्टिक्स हैं उनको साइड पे लगा दिया है और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जिस तरह नॉर्मल चिप्स आप कटिंग करते हैं इसी तरह इसको कट लगा लेंगे। लेकिन कट लगाने से पहले आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपकी जो नाइफ़ है वो नीचे जो कटिंग बोर्ड है उसको तक नहीं जानी चाहिए, जस्ट इन स्टिक्स के ऊपर ही रहनी चाहिए। देखिए मिडिल में से इसको कट कर लिया है, यानी बिल्कुल बराबर। अब दूसरी साइड से इसको तिरछुआ कर लेना है, तिरछी साइड से इसको कट कर लेंगे, यानी एक साइड से इसको कट करना है। तो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली रेडी हो रही है। लेकिन जाली की परफेक्ट शेप लाने के लिए आपने जो साइड्स पे जो स्टिक्स हैं इनको सेट करते रहना है, इनके ऊपर ही नाइफ़ को रखना है, इनसे नीचे नाइफ़ नहीं जानी चाहिए। तो देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट इसके अंदर भी जाली बनी है। इसी तरह आप भी जो जालीदार चिप्स है घर में रेडी कर सकते हैं। ये देख लें कोई भी गेस नहीं करेगा कि आपने इसको विदाउट मशीन रेडी किया है। सेम इसी तरह एक स्टिक ले लेंगे, स्टिक को इसके अंदर से इंसर्ट करेंगे। स्टिक को इंसर्ट करना बहुत ही आसान है, ये स्टेप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके सामने। इसके अंदर से मैंने इंसर्ट की है स्टिक। तो ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शेप भी बहुत ही प्यारी लगती है, यानी इसको मैंने पील ऑफ नहीं किया था तो बहुत ही प्यारी इसकी भी शेप आई है, बिल्कुल जालीदार ये चिप्स भी रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने ले लिया जी स्पाइरल मशीन। कुछ लोगों को ये यूज़ करनी नहीं आती, इसका छोटा सा डेमो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ
और कंप्लीट वीडियो आपके साथ डिटेल वीडियो कुछ दिन तक शेयर करूँगी। लेकिन आज चिप्स बना रही थी तो मैंने सोचा इसकी शेप भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। अब ये इसके अंदर भी एक साइड से जो वुडन स्टिक है वो इंसर्ट की है और इसी तरह इंसर्ट करने के बाद इसको अटैच करेंगे इसके अटैचमेंट्स के साथ। तो बिल्कुल सिंपल इसको घुमाते जाना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके स्पाइरल जो चिप्स है, स्पाइरल कटिंग है वो हो रही है। अच्छा जी, स्पाइरल कटिंग आप विदाउट मशीन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगी विदाउट मशीन स्पाइरल कटिंग। तो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर, इसी स्टिक के ऊपर इसको थोड़ा सा खोल लेंगे क्योंकि हमने इसकी भी शेप लेके आनी है। तो आप विदाउट पील ऑफ किए भी इसको कट कर सकते हैं और छिलका उतारने के बाद भी इसकी इसी तरह चिप्स रेडी कर सकते हैं। आप इसको खोलते जाना है, आप जितना ज़्यादा इसको खोल सकते हैं खोल लें क्योंकि खुली हुई शेप में बहुत ही प्यारा लगता है और दूसरा ये फ्राई होने में भी आसान होता है। तो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी भी शेप आई है। ये दोनों चिप्स की शेप मैंने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी थी। अब इनको फ्राई करना है तो फ्राई भी इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर भी अगर आप मैदा स्प्रिंकल करना चाहें या फिर मैदे की कोटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देख लें जी, इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है स्प्रिंग की शेप में। इसको स्प्रिंग की शेप में मैंने कर लिया है। तो अब इनको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए टाइम कम था तो इसी वजह से मैंने एक शॉप पे इनको फ्राई होने के लिए भेजा था और साथ में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था इसको। ये देख लें उनके पास काफ़ी बड़ी कढ़ाई होती है और उसके अंदर ये सारे चिप्स एट अ टाइम उन्होंने एंटर कर दिए थे। तो एट अ टाइम ये जो है ना सारे चिप्स वो फ्राई हो रहे हैं। फ्राइंग वैसे तो बहुत ही आसान होती है ना, लेकिन अगर आप इस तरह की कढ़ाई यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया था तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था तो बहुत ही मज़े की इनकी शेप आई थी। फ्राई होने के बाद इनका कलर देख ले कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ये क्रिस्पी बने हैं। और इसके ऊपर चाट मसाला जो स्प्रिंकल किया था इनसे इनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। बहुत ही प्यारे ये जो चिप्स हैं वो रेडी हुए हैं विदाउट मशीन के और इसको हमने बनाया था स्पाइरल कटर से। और ये देख लें ये कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा बना है और बहुत ही मज़े के इनका टेस्ट आया था। तो आप भी विदाउट मशीन के इजीली घर में इनको बना सकते हैं और मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं। बारिशों के सीज़न में इस तरह के चिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। आप अगर इस तरह के बिल्कुल बाज़ार जैसे मार्केट जैसे जालीदार जो चिप्स हैं घर में ईज़िली रेडी कर सकते हैं। तो जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।